देखिए ये दिया है भाई अवयव का फर्स्ट टाइप दिया है और इसमें दिया है, देखिए ये है आपका अवयव। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्तंभों की संख्या ज्ञात करना, और दूसरा दिया है पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना, और तीसरा दिया है अवयवों की संख्या ज्ञात करना, और जो आपका डी है ये कह रहा है अवयव का क्रम ज्ञात करना। ठीक, तो पहला दिया है, हम लोग पहला देखते हैं स्तंभों की संख्या ज्ञात करना। देखिए किसी भी अवयव को स्तंभ और पंक्ति से हम लोग बनाते हैं। ठीक, ये जो होता है क्षैतिज, इसे कहते हैं हम लोग पंक्ति कहते हैं। ठीक, इसे हम दिखाते हैं स्मॉल यम से दिखाते हैं। ठीक, एक ये हो गई पंक्ति और एक हो गई ये हो गई पंक्ति। ठीक, ये हो गई पंक्ति हो गया, इसे स्मॉल यम से दिखाते हैं। ठीक, इसके बाद किसी भी अवयव में जो ऊर्ध्वाधर तल होता है इसे हम लोग कहते हैं स्तंभ कहते हैं। इसे हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एन से दिखाते हैं। ठीक, तो ये भी हो जाएगा स्तंभ। ठीक, तो मान लो इसे n1 मान लेते हैं, इसे n2 मान लेते हैं, एक स्तंभ ये रहा तो इसे हम मान लेते हैं n3। ठीक, ये हो गया m1 हो गया, ये हो गया m2 हो गया। ठीक, अब इस अवयव को हम लोग कहेंगे, देखिए इसमें m बराबर हो गई 2 और स्तंभ हो गया 3। ठीक, m बराबर 2 हो गया और n बराबर होगा 3, तो इसे हम लोग कहेंगे 2 गुणे 3 का अवयव कहते हैं। ठीक, अब पहले आएगी पंक्ति आती है, फिर इसका हम लोग लिखते हैं स्तंभ को लिखते हैं। ठीक, तो ये कह रहा है स्तंभों की संख्या ज्ञात करना, तो इसमें अब कितने स्तंभ हो गए मेरे भाई, इसमें हो गए 3 स्तंभ हो गई। ठीक, और ये कह रहा पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना, तो इसमें हो गई 2 पंक्ति हो गया। ठीक, अब ये पूछ रहा है कि अवयव का क्रम ज्ञात करना, क्रम यानी 2 गुणे 3 हो गया इसका क्रम, यानी हो गया 2 पंक्ति। ठीक, और इसमें हो गए 3 स्तंभ हो गए। ठीक, ये हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए और हम आप भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमने बना लिए 2 3 4 7 2 और 3 2 1 2 1। ठीक, तो इसमें कितने स्तंभ हो जाएंगे, यानी स्तंभ यानी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है क्या है ये स्तंभ। स्तंभ को दिखाते हैं मेरे भाई स्मॉल n से दिखाते हैं, इसे n1 मान लेते हैं, फिर एक ये रहा, फिर इसे हम मान लेते हैं n2 मान लेते हैं। ठीक, फिर इसे हम मान लेते हैं n3 मान लेते हैं। ठीक, इसके बाद अब पंक्ति होती है जो क्षैतिज होती है उसे हम लोग कहते हैं अब पंक्ति कहते हैं। अब पंक्ति को दिखाते हैं स्मॉल यम से, यानी m1 मान लेते हैं इसको, फिर इसे m2 मान लेते हैं। ठीक, फिर इसे मान लेते हैं m3 मान लेते हैं। ठीक, यानी इसमें हो गई यम की संख्या बराबर 3 हो गई और स्मॉल n की संख्या हो गई 3, यानी ये हो गया इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ, 3 गुणे 3 का अवयव हो गया। ठीक, बस ऐसे हो गया। फिर ये कह रहा है कि यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभवतः क्रम ज्ञात करिए, यानी ये पूछ रहा है कितने m हो सकते हैं और कितने n हो सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक, तो हम सबसे पहले अब बना लेते हैं, एक अवयव बना लेते हैं। ठीक, स्मॉल ए से दिखाते हैं किसी भी अवयव को, और हम लोग लिख लेते हैं 12 क्रम का लिखते हैं, 12 अवयव। देखिए इसे हम लोग कहते हैं अवयव। इसमें अवयव अब कितने हैं, 1 अवयव 2 अवयव 3 4 5 6, इसमें कितने हो गए 6 अवयव हो गए। ठीक, तो हम लोग 12 अवयव बना लेते हैं। मान लेते हैं एक, मान लेते हैं A11 मान लेते हैं, A12 मान लेते हैं, A13 मान लेते हैं। ठीक, A14 मान लेते हैं, A40 मान लेते हैं। इसके बाद A21 A22 23 24, फिर हो जाएगा A31 A32 A33 A34, कितने हो गए 4 3 12 हो गए। ठीक, ये हो गया, इसमें हो गए भाई, इसमें 12 अवयव हो गए। ठीक, इसमें कितने अवयव हो गए 12 अवयव हो गए, यानी 3, तो इसमें पंक्ति हो गई, 4 हो गए, इसमें स्तंभ हो गए।
ठीक, इसमें 3 पंक्ति 4 स्तंभ हो गए। देखिए इसमें कितने अवयव भाई, ये हो गया 3 गुणे 4 काव्य हो गया। ठीक, ये हो गया 3 गुणे 4 काव्य। लेकिन हमने लेकिन जो एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि संभवतः कितने क्रम के काव्य हो सकते हैं। तो देखिए हम इस काव्य को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम कर दें A11, A12 कर दें, A13 कर दें, A21 कर दें, A22 कर दें, A23, ठीक, A31, A32, A33 कर दें, A41 कर दें, A42 कर दें, A43 कर दें। फिर भी तो हो गई भाई, फिर भी देखिए 3 गुणे 4, यानी इसमें हो गए 4 पंक्ति हो गई, 3 स्तंभ। ऐसे भी तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ये संख्या हो गई, ठीक, ये संख्या 12 लिख देंगे। फिर हम लिख देंगे कि 1 गुणे 12 का भी बना सकते हैं। फिर 2 गुणे 6 के आप भी अब बना सकते हैं, ठीक। फिर इसका बना सकते हैं 3 गुणे 2 का भी बना सकते हैं। फिर हम लोग बना सकते हैं 4 गुणे 3 का आप भी बना सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग बना सकते हैं इसको 4 × 12, बस इतना आप भी हम लोग बना सकते हैं। यानी इसका ये मतलब है कि हम लोग तो एक पंक्ति और 12 स्तंभ बना सकते हैं। देखो कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए हो गए, हमें चाहिए एक पंक्ति चाहिए, ठीक। तो हम लोग कर देंगे, मान लीजिए A11 कर सकते हैं, A12 कर दें, इसमें पूरा 12 तक हम कर दें, इसमें A12 यानी हो जाएगा 11, 22 कर दें हम इसमें, 11, 12, 13, 14, 15, 16, हम पूरा कर यहाँ तक 22 तक जाएं तो हो जाएगा 1 गुणे 12 का भी हो जाएगा। यानी इसमें एक तो स्तंभ एक तो हम पंक्ति रख सकते हैं, इसके बाद 12 हम लोग क्या रख सकते हैं, स्तंभ रख सकते हैं। फिर भी तो आपका काव्य बन जाएगा। फिर इसका मतलब है कि हम लोग सिर्फ 2 ही पंक्ति बनाएं, A11 बनाएं और A21 बनाएं, ठीक। फिर इसमें हम क्या करें, 6 तक कर दें, A16 तक कर दें, फिर इसमें कर दिए 26 तक कर दें, ठीक, A26 तक कर दें। फिर भी हो जाएगा 2 गुणे 6 हो जाएंगे, यानी 12 अवयव तो इसमें भी आ जाएंगे, 12 अवयव यहाँ भी हो गए। फिर ऐसे ही इसको हम फिर इसको भी हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं। हम इसको क्या करें भाई, 3 पंक्ति में रख दें, A11 रख दें, ठीक। ऐसे ही हम लोग 3 पंक्ति में इसको भी रख सकते हैं और इसको हम 4 पंक्ति और 3 स्तंभ में करके 12 अवयव निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा।